अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम मौलाना साहिब। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इसबगोल, इसके फ़ायदे, इसका तरीका इस्तेमाल, टाइम इसको इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन, इसके बहुत सारे फ़ायदे अल्लाह ताला ने इसमें रखे हैं। सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा ये है कि ये मैदे के लिए बहुत बेस्ट है। जिनको मैदे की प्रॉब्लम रहती है, इसमें तेज़ाबियत रहती है और मैदे की वजह से परेशान हैं, डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास जा के वो अपना इलाज करा के थक चुके हैं, उनके लिए ये कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है। इसको दूध में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के ज़रिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस औक़ात बाद लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन बजाय फ़ायदे के उनको नुकसान होता है, चूँकि वो पानी कम पीते हैं, गलत वक़्त में उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर पानी में डाल के उसको पीना मुश्किल होता है, बस औक़ात वो एक खीर टाइप बन जाता है, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए वो बड़ा मुश्किल अमल होता है इसको खाना। तो फिर उसके लिए ये है कि आप खुश्क एक चम्मच मुंह में रखें, ऊपर से एक गिलास पानी पी लें, थोड़ी देर बाद दूसरा गिलास भी पानी पी लें, यानी एक चम्मच के साथ आप 2 गिलास पानी पिएंगे। इंशाल्लाह आपका मैदे के तमाम अमराज, जिसमें तेज़ाबियत हो गई, कब्ज़ हो गई, लूज़ मोशन हो गए, सब के लिए ये बेस्ट है। और जिनके जिस्म में हरारत रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है गर्मियों में, दाने और फोड़े फिंसियाँ, यानी गर्मी की वजह से, तो उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद, अल्लाह ताला ने ये बहुत फ़ायदेमंद उनके लिए बनाया है। तो अगर गर्मी है और मैदा बिल्कुल ही आपका थका हुआ है, परेशान है, आप दवाइयाँ खा के, एलोपैथिक खा के, तो फिर उनके लिए बेस्ट ये है कि वो दही में इस्तेमाल करें सुबह निहार मुँह। अगर बाज़ लोगों का जिस्म फूलना शुरू हो जाता है या वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो ये इसबगोल को रात को दूध में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा उनके लिए। बाज़ वो जिनको खाने को ज़्यादा दिल करता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, रात को सो के उठते हैं, फिर सुबह उठते हैं तो देखो, या रात में ही आँख खुलती है तो भूख लगती है, तो वो इसको एक चम्मच, एक गिलास दूध में डाल के इसको इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह पेट भी भर जाएगा और उसके फ़ायदेमंद भी होगा और पूरे जिस्म के लिए फ़िटनेस का ज़रिया भी बनेगा। बूढ़े हजरात भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद ही है। एक बहुत बूढ़े बुज़ुर्ग एक हकीम थे, उन्होंने बताया कि इसका तरीका इस्तेमाल ये भी है कि खुश्क आप मुंह में डालें, ऊपर से पानी पी लें या दूध पी लें, तो मैदे के अंदर जितने भी अमराज हैं, जो मैदे की कब्ज़ जिसका हल ही नहीं है, अनीमा करवाना पड़ता है, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन अमल है। तो नाज़रीन, इसको आप पानी के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के ज़रिए भी और दही में डाल के भी। और दही ख़ुद एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ा इनाम है और दूध भी एक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है, उसके ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलग फ़ायदे हैं, इसके अलग फ़ायदे हैं, तो ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में डाल के भी जिस वक्त फूल जाए उस वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिस वक्त ये डायरेक्ट भी आप लेके उसके ऊपर पानी या दूध या दही वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।